चैप्टर नंबर 4 जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आर्यन इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास थे, इंडस वाले रीजन्स के आसपास थे। और उसके बाद 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक जब आर्यन से आगे बढ़ना शुरू हो गया और लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो गया, जिसमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अपना डोमिनेशन कर रहा था, ब्राह्मण डोमिनेशन कर रहे थे और धीरे धीरे सोसाइटी में एक अनरेस्ट सा क्रिएट होता है और कुछ रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो 6th सेंचुरी जो बीसी थी वो वंडरफुल सेंचुरी थी। कहते हैं ना, कुछ टाइम होता है जिसमें चेंज आता ही है। तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आ रहे थे, कुछ बड़े बड़े नए थिंकर्स जो अलग तरह से सोचना सिखाते थे वो आ गए, और उनमें से थे बुद्ध, महावीर, हेराक्लाइटस, जोरास्टर, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। ये अलग अलग अपनी जगह पे थे और वहाँ पर उन्होंने प्रीच किया सोसाइटी को, और सोसाइटी को एक अलग तरीका दिया जीने का। जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट थे, जो सोसाइटी को, रिलीजन को डोमिनेट कर रहे थे अपने रिचुअल से, अपनी तरह की चीज़ों से, वहाँ पर उन्होंने प्रीच किया लोगों को, और लोगों में ये धर्म जो थे, ये रिलीजन जो थे, फ्लोरिश भी कर गए। जैसे जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, इसका इम्पैक्ट हम इंडियन सोसाइटी के में बहुत ज़्यादा पड़ा, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा पढ़ते हैं। सो कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। सबसे पहला जो प्राइमरी कॉज था राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज़्म का, वो था रिलीजियस अनरेस्ट। 6th सेंचुरी बीसी में इतना रिलीजन में अनरेस्ट आ चुका था सोसाइटी में, क्योंकि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे, इतने कॉम्प्लेक्स मंत्रास हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, लोगों को संस्कृत आती नहीं है, लोगों को समझ आ नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं वो जैसे सेरेमनीज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई सेक्रीफिशियल सेरेमनी है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। अगर उन्हें कुछ करना है तो उनको ब्राह्मण लोगों को पहले बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब उपनिषद डेवलप हो रहे हैं, लोगों में टीचिंग्स आ रही हैं उपनिषद की। एक रेवोल्यूशन का टाइम आ रहा है सोसाइटी में। तो उपनिषद का क्या था कि वेदों के एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखे गए थे और इनको इसमें चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया गया था। तो अभी एक तरह का रेवोल्यूशन आ रहा है सोसाइटी में धीरे धीरे। इसके अलावा जो लोग थे वो चाहते थे कि उन्हें कुछ सिंपल शॉर्ट सा कुछ करने को मिले, जिससे उनको साल्वेशन, मुक्ति मिले, राइट। उन्हें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं चाहिए। और बुद्ध और महावीर ने बहुत सिंपल वेज में, जैनिज़्म चाहे थोड़ा डिफ़िकल्ट भी, लेकिन बुद्ध ने बहुत आसानी से तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि वो सिंपल बातें कर रहे थे, वो कुछ संस्कृत में नहीं बोल रहे थे, उन्होंने सिंपल लैंग्वेजेस को चूज़ किया था। इसके अलावा रिलीजियस फैक्टर्स के अलावा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका था, ब्राह्मण्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। तो क्षत्रिय ये बोल रहे थे कि यार लड़ते हम हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं, हम अपने नेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सरहदें बढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और ये ब्राह्मण हमारे ऊपर, और ये हमें डोमिनेट कर रहे हैं। तो प्रीस्टली क्लास क्षत्रिय को कैसे डोमिनेट करी थी, तो उनके खिलाफ एक अनरेस्ट था। तो ये कहा जाता है कि अब जैसे बुद्ध और महावीर ये दोनों क्षत्रिय थे, तो उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया था एक तरह से। इसके अलावा जो ट्रेड था उस टाइम पे, अब वो बहुत फ्लोरिश कर रहा है। अब धीरे धीरे ट्रेड फ्लोरिश कर रहे हैं। तो ट्रेड करते कौन थे? मर्चेंट्स कौन थे? वैश्य। अब वैश्य जो जिसके पास बहुत पैसा है वो तो चाहेगा ना कि सोसाइटी में उसको इज्जत भी मिले। पैसा मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास ब्राह्मण से ज़्यादा पैसे, लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट, उनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग, मेरी करते नहीं हैं। तो वैश्य भी सोच रहा है कि उसकी सोसाइटी में जो स्टेटस है उसको थोड़ा एनहेंस किया जाए, ऑर्थोडॉक्सी से उसको बाहर निकाला जाए, राइट। तो उसको जैसे ही चांस मिलता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, वो बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट दिखाते हैं इनको। और ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, इनको मर्चेंट क्लास ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एज ए न्यू रिलीजन्स। तो ये कुछ कारण थे। क्विकली रिवाइज, तो सोसाइटी में क्लास सिस्टम बहुत रिजिड था, क्षत्रिय नाराज़ थे, वैश्य नाराज़ थे, वो अपनी सोशल पोजीशन को एनहेंस करना चाहते थे। इसके अलावा लोगों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था, वो सिंपल वेज चाहते थे। बुद्ध और महावीर ने अलग अलग सिंपल वे में अलग चीज़ें बताई और सिंपली करके बताई, इसलिए उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया। इसके अलावा रिलीजियस अनरेस्ट बहुत हो चुका था सोसाइटी में, और उपनिषद का भी टीचिंग्स थी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी सोसाइटी को। तो ये कारण थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की ग्रोथ के। अगली वीडियो में हम जैनिज़्म को पढ़ेंगे।